नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन। माँ विंध्यवासिनी और विंध्याचल पर जो वीडियो की श्रृंखला हम लोग प्रारंभ की थी, उसमें एक ही वीडियो अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इंट्रोडक्टरी जो परिचयात्मक वीडियो है उसे जरूर देखिए। आज उसी श्रृंखला का दूसरा वीडियो। भगवान राम पूरे विश्व इतिहास में ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सकारात्मक ढंग से इतिहास को प्रभावित भी किया और आज भी मानव जीवन को अनुप्राणित कर रहे हैं। सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति रावण का उन्होंने आम जनता के सहयोग से वानर भल्लुक जो वनवासी जनजातियां थी उनके सहयोग को लेकर के उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को मात दी, समाप्त किया और पूरे विश्व में स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ विंध्यवासिनी और विंध्याचल पर बात करते करते मैं भगवान राम पे कहाँ से पहुँच गया। तो आज जो विषय मेरा है विंध्याचल के बारे में, वह भगवान राम से ही जुड़ा हुआ है। भगवान राम को जब वनवास का आदेश हुआ, उन्होंने पिता का मान रखने के लिए जब चित्रकूट की ओर अग्रसर हुए तो भगवान राम विंध्याचल भी रुके और माँ विंध्यवासिनी की साधना करके उन्होंने उनकी कृपा भी प्राप्त की। प्राचीन परंपरा विंध्याचल की ये रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ साधना करते थे वह इस साधना को गुप्त रखते थे, चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि सिद्धकुंजिका स्तोत्र जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि महादेव ने पार्वती को देवी साधना के विषय में क्या निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देवी, जिस तरह से तुम अपने गुप्त अंग को, अपनी यौनांग की रक्षा करती हो, उसको प्रकट नहीं करती हो, उस तरह से ही साधना को भी प्रकट नहीं करना। प्राचीन परंपरा यही थी कि जो भी महापुरुष गहन साधना के लिए माँ विंध्यवासिनी के समीप आते थे, इस साधना का चर्चा या वर्णन कहीं नहीं करते थे। यही परंपरा प्राचीन काल से रही है। आज भी जो संत पुरुष जो है वास्तव में यथार्थ में माँ विंध्यवासिनी साधना करते हैं, वो गुप्त रूप से साधना करते हैं। कई तो सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से यहाँ रहकर साधना करते हैं। तो भगवान राम से जुड़ी हुई विंध्याचल में 3 स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वह है रामेश्वर महादेव का मंदिर। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने शिव और विष्णु की एकात्मकता को स्थापित करने के लिए कई बार शिव की प्रकट साधनाएं की और जनता को संदेश देने का प्रयास भी किया कि मूल रूप से ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पर जो भगवान राम का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है वो बहुत ही प्राचीन है। अब भगवान राम के नाम पर उसको रामेश्वर महादेव भी कहते हैं। जागृत शिवलिंग है, अगर आप उसके समीप बैठेंगे उसकी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। मंदिर प्राचीन है, शिवलिंग भी बहुत प्राचीन है और बहुधा माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने वाले व्यक्ति न जानकारी होने के कारण ऐतिहासिक शिवलिंग के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा सभी दर्शनार्थियों से आग्रह है, जिनके पास समय है, विंध्याचल से 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही है शिवलिंग रामेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ जरूर दर्शन करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। यह ऐतिहासिक स्थान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वह है रामगया घाट। देवी तारा के शक्तिपीठ के विंध्याचल में बहुत ही नज़दीक जो गंगा का तट है वहाँ पर है। यहाँ पर भगवान राम ने अपने महान पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार जब सुना, उन्होंने भाव विह्वल हो गए थे और उन्होंने इसी स्थान पर अपने पिता के लिए, महान राजा, महान सम्राट दशरथ के लिए तर्पण किया था। उन्होंने यहाँ पर पिंडदान के लिए, उनके पास तुरंत कुछ था नहीं, तो उन्होंने बालुकामय पिंड से, बालू से बना करके, रेत से बना करके पिंड बनाया और उससे महाराज दशरथ को तर्पण किया। श्राद्ध प्रक्रिया में ऐसे तर्पण का समर्थन मिलता है। जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो प्रतीकात्मक रूप से करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। यह भगवान राम से जुड़ा हुआ बहुत ही पवित्र स्थान है। आज भी श्राद्ध पक्ष में जब कनागत लगता है, कन्या में जब सूर्य जाते हैं, तो लोग आकर के अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करते हैं। यहाँ पर दाह संस्कार की भी व्यवस्था है। पहले बहुत बुरी हालत में था, लेकिन अभी स्थान सुंदर कर दिया गया है। यहाँ भी यह भी एक ऐतिहासिक स्थान है, आ सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है सीताकुंड। भीषण गर्मी में भी यहाँ पर जल की अजस्त्र धारा पहाड़ की
छिद्र है उससे बहती रहती है। जल कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये रहस्य का विषय है, लेकिन जल निरंतर आता रहता है। बहुत ही स्वच्छ और पवित्र जल इससे निश्चित होता है। और यहाँ पर माँ सीता के नाम पर सीता कुंड है। भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण और जगत जननी माँ सीता, तीनों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है विंध्याचल पहाड़ में। यहाँ दर्शन करना सौभाग्य की बात है। यहाँ पर पास ही में सीता रसोई बनी हुई है, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि सीता रसोई, जो सीता जी ने जो रसोई बनाती थी, भोजन जब यहाँ जितने भी दिन रही होंगी साधना के लिए, भगवान राम रुके थे, तो रसोई का स्थान एक जगह और है। मैं उसका बाद में कभी किसी और वीडियो में उद्घाटन करूँगा। यहाँ पर जो मेरा ज्योतिष और वास्तु के मापदंडों के अनुसार मेरी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो है भगवान राम अब सपरिवार भोजन किया करते थे। तो यह स्थान बहुत पवित्र है। ये 3 स्थान भगवान राम से जुड़े हुए हैं विंध्याचल में। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि जो भी साधनाएं उन्होंने की वह गुप्त रखी जाती थी परंपरा से, इसलिए भगवान राम ने जो साधना की उसका विवरण हमें प्राप्त नहीं है। और इसकी यात्रा का वर्णन भी सामान्यतः पहले लोग जब आते थे तो गुप्त ही रखते थे। तो लेकिन यह भगवान राम से जुड़े हुए 3 पवित्र स्थान हैं। अब भगवान राम का जो वन गमन का मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। तो कभी भी आप विंध्याचल आएँ, मानव इतिहास के सबसे बड़े नायक भगवान राम से जुड़े हुए इन स्थानों का भ्रमण जरूर करें, जरूर देखें। आप सबको माँ विंध्यवासिनी की असीमित कृपा की प्राप्ति हो। नमस्कार, मैं आचार्य।